अगर आप शो करना चाहते हो तो ये तो नॉर्मली यूज़ है, वो करना ही पड़ता है। ईवीएफ में भी सेम वही सेटिंग्स है, फ्रेम लाइन्स, ईवीएफ और मॉनिटर। अब जो दिख रहा है उसमें सेटिंग्स दिखना चाहिए कि नहीं, मॉनिटर में सेटिंग्स दिखना चाहिए कि नहीं। तो मोस्टली अगर आप डीओपी अगर इसमें देख रहा है, कैमरामैन अगर इसमें देख रहा है, तो मॉनिटर में भी चाहिए होगा, क्योंकि वही देखना चाहता है और डायरेक्टर को भी वही दिखाना चाहता है। जो डीओपी इसमें देख रहा होता है वही चीज़ वो डायरेक्टर को भी दिखाना चाहता है कि भाई देखो मैंने ये कलाकांडी की है, अभी देखो मैंने इसमें अच्छा किया है कि गलत किया है। ठीक है, मॉनिटर आने से यही काम हो गया है, बिना डायरेक्टर के दिखाए कुछ काम होता नहीं है। तो ये हो गई सेटिंग्स। इसमें सेटिंग्स में आप ईवीएफ ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, ईवीएफ पावर। हाँ, ईवीएफ पावर का बीच में आप फंस जाएंगे, अगर आप नए हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ईवीएफ और पावर क्या है। एलएफ में भी था, मिनी में ये चीज़ नहीं है, इसके पहले कोई भी कैमरे में नहीं था। इसमें आप डायरेक्ट पावर, ईवीएफ का जो पावर है इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो में रखेंगे तो जैसे आप आँख लगाएंगे तो वो ऑन हो जाता है, जैसे आप छोड़ेंगे तो ईवीएफ ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऑन ही रहने दें, क्योंकि गलती से भी कभी नए डीओपी आ गए और उनको पता नहीं चला तो बोलेगा भाई तेरा ईवीएफ ऑफ हो रहा है यार देख ले, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आप ना करें, इसको आप ऑन ही रख दें। ठीक है, ईवीएफ जो इमेज रोटेशन है वो अलग चीज़ है, मैं मॉनिटर फ्लिप के बारे में बता रहा था कि वो उसको आप ऑटो रहने दें। जैसे एलसीडी अगर मान लीजिए उल्टी तरफ घुमाएंगे तो सीधा हो जाएगा, वैसा वाला आप उसको ऑटो ही रहने दें, जैसा वो घूम जाए वैसा अच्छा है। तो इसमें कुछ सेटिंग्स ना छेड़े, एक बार अगर आपको चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग है तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहने दें। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें बैक चले जाते हैं। सेटिंग्स में ये हो गया है, मोस्टली मॉनिटर का काम अपना ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एसडीआई। ईवीएफ और मॉनिटर का काम खत्म हो गया, मॉनिटरिंग में एसडीआई आ जाते हैं। ठीक है, एसडीआई में आपको क्या देना है, प्रोफाइलिंग प्रोग्राम, प्रोसेसिंग्स, फ्रेम रेट। ठीक है, तो उसमें हो गया ये एसडीआई प्रोसेसिंग में यही है, मतलब एसडीआई प्रोसेस मतलब एसडीआई से जो कनेक्ट किए वो मॉनिटर में जा रहा है, तो वहाँ वो सराउंड व्यू नहीं हो सकता है। तो जैसे टीवी लॉजिक के मॉनिटर में ऊपर जो ऑनबोर्ड जो मॉनिटर होता है उसमें कई कई बार दिखता है। ठीक है, बाकी इसमें सब सेम है, और फ्रेम रेट वगैरह सब सेम है, एसडीआई टू एसडीआई वन। तो यही चीज़ है। मॉनिटरिंग में मॉनिटर का काम होता है, मीडिया में मीडिया एरेज का, रिकॉर्डिंग में रेजुलेशन वगैरह, ये चीज़ के लिए मैं मेनू सेटिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मास्टर मैग्नीफिकेशन 100 ही रख दे, बढ़ा भी सकते हैं, 120 बढ़ा सकते हैं। फ्रेम लाइन्स, अब हमारा काम जो है मॉनिटरिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेम लाइन का। ठीक है, तो आप इसमें फ्रेम लाइन में जा सकते हैं। फ्रेम लाइन देखिए नॉन है, इसको आप जो भी रखना चाहें, 239, 439, जो भी मतलब 185 रख सकते हैं। जैसे मैंने एरी 239 रख दिया, आप इसको डिफ़ॉल्टली ऐड कर सकते हैं, जैसे पिछले कैमरों में करते थे, मिनी में करते थे, एलेक्सा में करते थे। इसमें ऐड में जाएंगे, फिर आपको यूएसबी ऐड करने बोलेगा, ऊपर के बटन जहाँ पे ऐड है, ऐड के ऊपर वाला बटन को, बस जो भी एलसीडी का बटन है उसको आप दबाएंगे तो यूएसबी का ऑप्शन आएगा। इसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगता। ठीक है, इसमें यूएसबी लगता है, जैसा कि मिनी में लगता था। एलेक्सा S60 में, एलएफ में मेमोरी कार्ड लगता था। ठीक है, तो ये हो गया, कैंसिल कर दे। अभी फ्रेम लाइन कलर रेड रख दे, क्योंकि हमारे इंडिया में रेड चलता है, बाहर पता नहीं क्या चलता है, वो अपनी मर्जी से है। वाइट भी रख सकते हैं, येलो भी रख सकते हैं, ब्लू रख सकते हैं, लेकिन लोग मोस्टली रेड रखते हैं। ठीक है, फ्रेम लाइन इंसेंसिटी, इसका आप कितना बारीक दिखना चाहिए, रेड लाइन है, बढ़ाना है, घटाना है, मतलब मोटा या पतला करना है, वैसा वाला है। यूज़र रेक्टेंगल, यूज़र रेक्टेंगल अभी मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। फिर भी मैं, अगर मुझे पता चलता है तो मैं इसके बारे में शॉर्ट्स में आपको डालता हूँ कि यूज़र रेक्टेंगल्स क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। और तो फ्रेम लाइंस का हो गया। एक्सपोजर टूल्स, ठीक है, एक्सपोजर टूल्स में क्या है, वही ईवीएफ मॉनिटर एक्स्ट्रा, ये शायद अपने काम में नहीं आता है। इसमें आप जेब्रा सेटअप कर सकते हैं, जेब्रा सेटअप्स कम करना है, ज़्यादा करना है उस पर। तो मोस्टली ये ज़्यादा नहीं छेड़ते, शायद इस कैमरे में छेड़ते होंगे, लेकिन अभी तक मैंने जितनी बार भी काम किया है इसमें जेब्रा नहीं छेड़ा गया है। कलर बार्स अपने को यूज़ नहीं होता है। ठीक है, लुक, अभी इसमें एक्स्ट्रा ये दिया है, लुक का अलग से डाल दिया गया है। लुक आप नॉइस रिडक्शन कर सकते हैं सेंसर में जाके, और एक्सटर्नल सिंक, यूजल पिक्सल, मिरर इमेज, अरे यार नहीं सॉरी, ये लुक की जगह मैं सिस्टम में आ गया, इसीलिए सेंसर वगैरह दिखने लगा।
लुक में आप एरी 709 ये लॉग है, ठीक है। उसके बाद इसमें एलेक्सा क्लासिक 709 है, एरी 21G, अलग अलग लुक दिया गया है। कमर्शियल लुक कैसा दिखेगा, लॉग एलसीसी कैसा दिखेगा, टीवी कैसा दिखेगा, तो इसमें दिया गया है, ठीक है। आप इसमें अलग से कोई डीओपी लट बना के लेके आते हैं, एडिट पे से लट बना के यूएसबी में लेके आते हैं, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड के ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद आपको बताएगा इंटरेस्ट यूएसबी, अगर मतलब इंसर्ट यूएसबी बोलेगा। अगर आपके यूएसबी अगर नहीं डाला होगा तो यूएसबी डालने के बाद ही आपको होगा, क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है, नहीं तो मैं आपको उसमें करके बताता। तो इसको मैं बैक कर देता हूँ। इसमें आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ईवीएफ मॉनिटर में क्या लुक चाहिए वो भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज़ ये ऑप्शन दिया कि आप लट डायरेक्ट ला के डाल सकते हैं कि यही लट मेरे को उधर दिखना चाहिए मॉनिटर में और ईवीएफ में, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें सिस्टम में आ जाते हैं। सिस्टम में दो चीज़ है, एक तो सेंसर हो गया, सेंसर में नॉइज रिजेक्शन है। उसके बाद इसमें मिरर इमेज, जिसको कैमरा फ्लिप करो बोलते हैं। कैमरा फ्लिप करो जैसे बोलते हैं ना, कैमरा फ्लिप कर, मिरर कोई नहीं बोलता है, मिरर इमेज करो कोई नहीं बोलता, कैमरा फ्लिप करो बोलते हैं, क्योंकि फ्लिप ईजी पड़ता है। तो मान लीजिए स्टडी कैम पे या कैमरा उल्टा करके अगर हम शॉट ले रहे हैं, तो डायरेक्टर भी मॉनिटर उल्टा नहीं करेगा या फिर कोई भी उल्टा नहीं करेगा, तो उसको आप मिरर इमेज पे जाके ऑन करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। तो आप जैसे भी देख रहे हैं आपको सीधा दिखेगा, ठीक है। तो वही मिरर इमेज या फ्लिप बोलते हैं, ये सिस्टम में है, ठीक है। तो याद रखें। अब हम लोग इसमें आ गए फ़ैन मोड आप बड़ा घटा सकते हैं। लो नॉइस मतलब कम आवाज़ करे। शटर यूनिट, ठीक है। तो हमारा जो होम बटन था उसमें शटर एंगल में सेट है। अब इसको शटर स्पीड में मोस्टली लोग शटर एंगल यूज़ करते हैं, शटर एंगल यूज़ कर ले। पावर में आप पावर सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं कि कैमरा कितने पॉइंट पे ब्लिंक करना शुरू कर देगी, भाई पावर बैटरी कर सकते हैं। लेंस माउंट सेटिंग ये सब डाल सकते हैं। बटन डिस्प्ले में बटन डिस्प्ले वगैरह है, सिस्टम डेट वगैरह ये कर सकते हैं, ठीक है। तो बटन डिस्प्ले जो है मतलब डे में शूट करें तो डे सेट कर सकते हैं, नाइट में करना है तो नाइट कर सकते हैं। बटन का जो लाइट है वो बढ़ा घटा सकते हैं। बॉडी के जो बटन है वो आप बढ़ा घटा सकते हैं लाइट्स, ठीक है। कैमरा एक्सेस प्रोटोकॉल, नेटवर्क वाईफाई ऑन करेंगे तो आपका मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मिनी में होता था। तो यही सब है सिस्टम में। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेटअप में। देखिए वही यूज़र सेटअप इंस्टॉल, मतलब जो मैंने आपको पहले बताया कि आप पूरी सेटिंग्स जो है पूरी सेटिंग्स जो है यूएसबी में सेट करके और दूसरे कैमरे में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं सेटअप में जाके, ठीक है। इसमें ही फैक्ट्री रीसेट है, आप इसमें से ही फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग और बैक आ जाएंगे यूज़र बटन, ठीक है। यूज़र बटन्स में आप देख सकते हैं विफंडर 1 विफंडर 2 एक यूज़र बटन, 2 यूज़र बटन हो गया। बाकी 3 4 5 6 7 8 9 तक आपको बॉडी में मिल जाएंगे, कैमरे बॉडी में मिल जाएंगे, वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। कैमरा यूज़र बटन जो है उसमें आप जाके सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको चाहे, मतलब मेरे को चाहिए रॉ इसमें मतलब होता है ना बटन्स में चाहिए मेरे को ये दिखा, ये चाहिए वो चाहिए, वैसे ही सेम आप सेटिंग्स कर सकते हैं। मेरा डाटा हम मोस्टली हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते। इसमें प्रोडक्शन कौन है, प्रोडक्शन कंपनी कौन है, डायरेक्टर कौन है, सिनेमाटोग्राफर, कैमरा ऑपरेटर कौन है, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारे बॉलीवुड में, इंडिया में ये सब यूज़ नहीं करते, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ECS क्या है? ECS जब हम लोग वायरलेस कंट्रोल यूनिट यूज़ करते हैं तब का शायद काम है, ठीक है। इन्फो में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ज़न कौन सा है, ठीक है। सिस्टम इन्फो इनका जैसे आप अभी देख ही लेते हैं हम लोग वर्ज़न कौन सा है। देखिए इसमें सॉफ्टवेयर जो है 7.0 है, जिसमें 100 FPS तक आप जा सकते हैं, ठीक है। वर्जन 6.0 में शायद वो 100 नहीं है, 90 तक ही आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे सिस्टम इन्फो, मैक्सिमम FPS इन्फो, ये सब आपको इसमें बता देगा, ठीक है। इन्फो में अलर्ट्स में फिर अलर्ट्स के बारे में बताता है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं डायरेक्ट होम बटन पे। तो बटन आपको समझ में आ गए, 3 ऊपर 3 नीचे ये बटन्स हैं, 2 साइड में बटन्स है, ब्लू कलर का जो डायलर है, बाकी विफंडर 1 ये सब सारे बटन्स हैं, ठीक है।
तो अभी देख सकते हैं होम बटन पे आपको FPS, TC, शटर एंगल, एक्सपोजर इंडेक्स, ND और वाइट बैलेंस यानी कि कलर टेम्परेचर दिख रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो बटन है वही बटन उसके लिए काम में आता है, जो भी नीचे या ऊपर बटन है। मान लीजिए ISO है तो ISO के नीचे जो बटन है उसी से हम ISO चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल भी उसी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ND यूज़ करना है तो देख सकते हैं ND 6, 1.2, 1.8, 1.8 तक लास्ट ND है। ठीक है, तो मिनी में कितना था, 6 था, 1.2 था, 2.1 था, लेकिन इसमें 1.8 ही ND दिया गया है। ठीक है, तो सेट करने के लिए साइड का जो बटन था उसे सेट कर सकते हैं। FPS भी जॉग व्हील घुमाइए, फिर साइड का जो सेट के नीचे जो बटन है उसको आप सेट कर सकते हैं। डिलीट के ऊपर जो बटन है वो डिलीट कर सकते हैं। ऐड के ऊपर जो बटन है उससे आप ऐड कर सकते हैं। वही सेम चीज़ आपको कैमरे में दिखेगा। ठीक है, TC आप ये कर सकते हैं, जाम सिंह कैसा भी आपको जैसा रखना चाहें रख सकते हैं। शटर एंगल सेम चीज़ है, आप ऐड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कैमरा सेटिंग्स। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर आप ये कैमरे के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ पूछना होगा तो आप जहाँ काम कर रहे हो तो उनसे सीनियर से पूछें। और अगर आप पूरा सीख जाते हैं तो अपनी वैल्यू कम मत करें। ठीक है, जब तक आप सीख रहे होते तब तक ठीक है। जब आप पूरी सीख जाते हैं कि हाँ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं कैमरा कर सकता हूँ, तो अपनी वैल्यू कम ना करें। वैल्यू कम मतलब आप जितने भी पैसे चार्ज कर रहे हो तो ये मत सोचे कि मैं थोड़ा कम पैसे चार्ज करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अपनी वैल्यू ना गिराएं। आपकी वैल्यू गिराएंगे तो और आप नीचे गिरते जाएंगे, नीचे गिरते जाएंगे। आपकी वैल्यू गिराने से आप कभी ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा नीचे की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, किसी को शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, जय हिंद। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ पूछना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। लेकिन काम के रिलेटेड फ़ोन या मैसेज ना करें। देखिए, मैं काम नहीं दिला सकता आपको, मैं सेटिंग्स वगैरह बता सकता हूँ। काम का मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ब्लॉग बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ बस। काम का कुछ मेरे पास ये नहीं है। बहुत सारे लोग कोर्स करके बोलते हैं सर मैंने कोर्स कर लिया, मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको कोर्स कर लेंगे तो भी आपको काम मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ये लाइन जो है, सिनेमा लाइन जो है, फिल्म लाइन जो है, हमेशा एक्सपीरियंस मांगती है। आपकी डिग्री अलग चीज़ है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। तो थैंक यू सो मच।